तो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें पढ़ने वाले हैं उप प्रधानमंत्री। देखो, ये आपका जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आते हैं। अब की बार रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए थे, और अब तक इससे सभी परीक्षाओं में 30 वर्षों के अंतर्गत केवल 7% पूछे गए हैं। तो काफ़ी टॉपिक छोटा है, फिर भी हम इसे आसानी से हल कर ले जाएंगे। आइए एक एक पॉइंट को आसानी से समझते हैं। अब उप प्रधानमंत्री को याद करने की ट्रिक। अब देखो, इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है। यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। जब प्रधानमंत्री देश से बाहर रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रित रखते हैं। जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रित रखते हैं। आइए अब देखते हैं, अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। कौन कौन बने हैं, और जो उप प्रधानमंत्री थे इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक एक पॉइंट को हम आसानी से समझते हैं। देखिए, सरदार पटेल उस समय जो उप प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू भी थे, क्योंकि ये आपस में दोनों दोस्त थे। तो इस हिसाब से आप याद रख लेना। फिर देखो, उसके बाद जो है हमने प्रधानमंत्री पढ़े थे, तो प्रधानमंत्री अगर पढ़े होंगे हमने, तो बाकी हम 6 जो है ऑटोमेटिकली कर ले जाएंगे। आइए अब देखते हैं मुरारजी देसाई आए थे, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब मुरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह क्यों आए थे, क्योंकि मुरारजी देसाई में कितने अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं, हम एक अक्षर कम लेकर चले थे। चौधरी चरण सिंह आएंगे क्योंकि इसमें जो है मुरारजी देसाई के बाद जो आए थे प्रधानमंत्री को चौधरी चरण सिंह ही तो आए थे। तो इसमें जो है 8 है, तो एक अक्षर हम कम लेके चले थे। और चौधरी चरण सिंह और मुरारजी देसाई ये भी आपस में दोनों दोस्त थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम मान लें आपस में, तो उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री एक साथ हमें याद करने में काफ़ी आसानी होगी। अब जगजीवन राम, तो ये प्रधानमंत्री तो थे ही नहीं, ये तो हमारे उपमंत्री ही थे। तो ये राम 4 भाई थे, जगजीवन राम, तो इसलिए चौथे स्थान पर रखे गए ये। और मुरारजी देसाई उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तो जगजीवन राम थे। और बीपी चौहान को 5वें स्थान पर क्यों रखा गया, बीवी चौहान को, क्योंकि देखो इसमें 5 अक्षर आ रहे हैं, तो इसलिए ये 5वें स्थान पर रखे गए। और चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। देवीलाल को 6ठे स्थान पर क्यों रखा गया, क्योंकि देवीलाल की हाइट 6 फुट की थी, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर थे। इसे ध्यान रखना। आइए आप आखिर आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपस में दोनों दोस्त थे। तो इस हिसाब से आप याद रखना। आइए आप देखते हैं हम प्रश्न, अब तक 30 वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न। आइए एक प्रश्न को ध्यान से समझते हैं हम। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस पद का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो उप प्रधानमंत्री हमने अभी पढ़ा था। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है तो राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। तो संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है, इसमें सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उप प्रधानमंत्री पद संविधान के बाहर उत्पन्न हुआ है, मतलब ये संविधान में तो नहीं है लेकिन संविधान के बाहर उत्पन्न हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, तो वल्लभ भाई पटेल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक थे, कौन थे भाई। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा जगजीवन राम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे, तो चरण सिंह।
आइए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। इसी के साथ में ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं।